सेकंड कंधार हाईजैक क्या मतलब आपके दफ्तर में हुआ था? आईसी 814 कहां हुआ था? सोनिया गांधी ने इजाजत क्यों दी थी? मुंह में हाथ डाला तो सुनना पड़ेगा तुम्हें। पूरी बात सुनो, ज्यादा बोलते हो तुम। सावन के महीना में चले गए मीट बनाने के लिए, अब मीट बनाना सीखने लगे और लालू यादव का गोर पकड़ के सरेंडर कर लिए कि हमको नेतागिरी सिखाइए। आज वही राहुल गांधी फुदक फुदक के पाकिस्तान में अपने समदर्शी सोच के जो इनके भाई हैं बिलावल भुट्टो जरदारी प्रधानमंत्री के कुर्सी के लिए धर्म के आधार पर भारत का विभाजन करा दिया जवाहरलाल नेहरू जी ने। उनके दामाद फिरोज गांधी के पोता राहुल गांधी चले भारत के बारे में बताने। मोहम्मद बिन तुगलक के उत्तराधिकारी है राहुल गांधी। आंगन तेरा चले मर्द की तरफ तुम बात करो, लगे मर्दांगी का टेस्ट करने। राहुल गांधी कुछ और बोलते हैं, गांधी तो है नहीं, उधार के गांधी है। ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, ये गांधी परिवार के प्रवक्ता हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरी शो। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक, रोहित कुमार और कांग्रेस के प्रवक्ता शुभ्रांश राय के बीच में। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस में एक वर्टिकल डिवीजन हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। कैसा एक वर्टिकल कांग्रेस डिवीजन? है, जो पाकिस्तान की भाषा बोलती है, एक जो पाकिस्तान की भाषा बोलती है, जिसके डायलॉग्स, राहुल गांधी के डायलॉग्स पाकिस्तान की पार्लियामेंट में चलते हैं, वहां के टीवी पे चलते हैं। तो ये है गांधी कांग्रेस, जिसका चरित्र पाकिस्तान की भाषा बोलने का है, जो भी प्रवक्ता महाशय बोल रहे हैं। साफ साफ कहा गया कि दिस इज द मैटर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड यूनाइटेड स्टेट्स हैज नथिंग टू डू अबाउट इट। लगता है सुना नहीं राहुल गांधी ने, क्या करेंगे? ट्रंप खुद बोल चुके हैं कि मैंने कोई मीडिएशन नहीं करवाया, राहुल गांधी ने सुना नहीं। ट्रंप आदतन झूठे हैं, लेकिन इनका ट्रंप का बयान इनको ट्रम्प कार्ड की तरह लगता है। अजय आलोक, आपको अपने भारत की सेना के शौर्य पे, अपने भारत की सेना के शौर्य पे आपको भरोसा नहीं है। आप भारत के आर्मी चीफ को गली का गुंडा कहते हो, राहुल गांधी सेना के खून की दलाली कहते हैं, और आप यहां पे बात करने आ गए। राहुल गांधी जिस तरह से बात कर रहे हैं, सरेंडर कौन करता है? आर्मी करती है ना। हमारी आर्मी ने सरेंडर किया, हमारी आर्मी ने सरेंडर किया। पीओके लेने का मौका, आपने कहा पीओके लेने का मौका था। 1948 में पीओके लेने का मौका था कि नहीं? पटेल को किसने रोका? 1965 में पीओके लेने का मौका था कि नहीं? किसने नहीं लेने दिया? 1971 में बांग्लादेश युद्ध के बाद पीओके लेने का मौका था कि नहीं? लाहौर लेने का मौका था कि नहीं? लाहौर पे तो भारतीय झंडे लगे थे, किसने वापस कर दिया? 93,000 सैनिक के बदले अपने 54 सैनिक नहीं ले पाए। और पीओके भी आ जाए। लेकिन 26/11 में जब आपकी सरकार थी, सपा के अलायंस के साथ जब आपकी सरकार थी, तो क्या कार्रवाई करी थी आपने? ये सबको पता है। एयर चीफ मार्शल ने बयान दिया कि हम तैयार थे, लेकिन हमें इजाजत नहीं दी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। एक दौर था जब यासीन मलिक प्रधानमंत्री से हाथ मिलाता था मनमोहन सिंह से कांग्रेस की सरकार में, और 11 साल में बदलाव यह है कि यासीन मलिक जेल की सलाखों के बीच में है। तो प्रधानमंत्री नहीं, यासीन मलिक कौन था? एयरफोर्स ऑफिसर, 5 एयरफोर्स ऑफिसर की हत्या की थी। बदलाव ही तो है जो बदलाव आपको नहीं दिखता है। ओके, जवाब अजय आलोक की बात। अजय आलोक शांति, अजय आलोक शुभ्रांश रॉय को 30 सेकंड दीजिए, देन वारिस पठान। अमीश, मुझे ये बदलाव दिखता है, और मुझे याद है कि एक वक्त में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरह से बिरयानी खिलाने लेकर गई थी आतंकवादियों को। मुझे ये याद है, मैं नहीं भूलता। मुझे वो सेना का बयान याद है जिसमें वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, बीजेपी की सरकार कब लेके गई थी बिरयानी खिलाने के लिए? अब आपने 30 सेकंड कंधार हाईजैक क्या मतलब आपके दफ्तर में हुआ था? आईसी 814 कहां हुआ था? तो सोनिया गांधी ने इजाजत क्यों दी थी उन आतंकियों को छोड़ने की? विपक्ष में सोनिया गांधी जी थी, विपक्ष में सोनिया गांधी ने इजाजत क्यों दी थी? कांग्रेस पार्टी ने सहमति दी थी ना कि नेपाल में जो हमारे नेपाल की फ्लाइट पे जो हमारे नागरिक फंसे हुए हैं उनको बचाने के लिए हर संभव चीज करनी चाहिए। क्यों कहा था कांग्रेस ने? अब मुंह में हाथ डाला तो सुनना पड़ेगा तुम्हें। पूरी बात सुनो, ज्यादा बोलते हो तुम। क्या आपको लगता है कि देश के प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया? देखिए, मैंने सबको बहुत ध्यान से सुना है, बहुत संक्षिप्त में अपनी बात को मैं रखने जा रहा हूं। सरेंडर तो इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल बजाने वाले कांग्रेस के युवराज, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने किया। आपको याद होगा,
लालू यादव को बचाने के लिए कांग्रेस की सरकार मनमोहन सिंह के नेतृत्व में ऑर्डिनेंस ला रही थी। राहुल गांधी फाड़ दिए। आज सावन के महीना में चले गए मीत बनाने के लिए। अब मीत बनाना सीखने लगे और लालू यादव का गोड़ पकड़ के सरेंडर कर लिए कि हमको नेतागिरी सिखाइए। आज वही राहुल गांधी फुदक फुदक के पाकिस्तान में अपने समदर्शी सोच के जो इनके भाई हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उनके भेजे हुए ईमेल पर इंडिया में एक्ट कर रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत के सेना ने, भारत के वीर सिपाहियों ने पराक्रम और शौर्य का परिचय दिया है और 300 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को जमींदोज कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी पूरी दुनिया के पैमाने पर, दुनिया के मानचित्र पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले महानायक के रूप में उभरे हैं, जिनके पीछे चाइना और अमेरिका खड़ा है। बार बार ट्रंप के साये में, आड़ में, ट्रंप की ओत में कांग्रेस पार्टी जो ढेला फेंक रही है। ओके, ठीक है, ओके शुभ्रांश, और मोदी जी के नेतृत्व में आने के बाद मैं आऊंगा, क्या बात करेगी कांग्रेस पार्टी? आपको दूंगा, लेकिन शुभ्रांश 20 सेकंड आपको रोहित सिंह की बात का जवाब। सेम ओके, लेट रोहित सिंह रिस्पॉन्ड। ओके शुभ्रांश, रिस्पॉन्ड टू रोहित सिंह। रोहित सिंह जी, अगर आप उत्तर प्रदेश और बिहार की चर्चा न करें तो बेहतर है, क्योंकि आपका अतीत और आपका वर्तमान और आपसे पूछ के चर्चा करेंगे। अब आप जो कहिएगा वही हम चर्चा करेंगे। आप जो कहिएगा वो चर्चा करेंगे। अरे कैसे सुन लें? आपका बीच बीच में बोलिएगा लोगों के, आपको नहीं बोलेंगे। कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश और बिहार को बर्बाद कर दिया। आज चले हैं राहुल गांधी की तरफदारी करने। आप पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। आज सरेंडर करने वाला राहुल गांधी जी और नेहरू जी से बड़ा कोई है? प्रधानमंत्री के कुर्सी के लिए धर्म के आधार पर भारत का विभाजन करा दिया जवाहरलाल नेहरू जी ने। उनके दामाद फिरोज गांधी के पोता राहुल गांधी चले भारत के बारे में बताने। राहुल गांधी जी को देश की जनता ने रिजेक्ट किया है। मोहम्मद बिन तुगलक के प्राधिकारी है राहुल गांधी। मोहम्मद बिन तुगलक के प्राधिकारी है राहुल गांधी। अरे तुम क्या बकर कर रहे हो? तमीज में बात करो। बिहारी पिटाते हैं, महाराष्ट्र में बिहारी पिटाते हैं, तब तुम्हारे मुंह में दही जम जाता है। भाषा की मर्यादा का ख्याल करो। भाषा की मर्यादा का ख्याल करो। तुमको बोलने आता है? बीए में पास हो, मैट्रिक किया हो, पढ़ाई लिखाई किया हो। अच्छा, एक करके ऐसे सुनने में नहीं होती मेरे कार्यक्रम में नहीं। अच्छा शुभ्रांश राय को 20 सेकंड दीजिए। एक सेकंड रोहित सिंह, बोलने का लूर है। बकर नहीं कर रहा, सब मेहमान है मेरे। ओके शुभ्रांश 10 सेकंड। मर्द की तरह बात करिए, खुली जुबान के साथ बात करिए। नरेंद्र मोदी का फर्जी राष्ट्रवाद तुम बात करो, लगे मर्दांगी का टेस्ट करने। नहीं, ये सब भाषा नहीं, ठीक है। और देश आर्मी के सिपाही का परीक्षा ले रहे हो भाई साहब। जब सेना ने पाकिस्तान के गर्दन पे हाथ नहीं आता रखा था चले और रोहित सिंह भी बहस कर। देखिए अमित जी, ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, ये गांधी परिवार के प्रवक्ता हैं। ये गांधी परिवार के प्रवक्ता हैं। ये राहुल गांधी के प्रवक्ता हैं, ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। जो गांधी परिवार जिस भाषा का इस्तेमाल करता है, जो राहुल गांधी जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं घूम घूम के, वैसे ही भाषा का इस्तेमाल ये कर रहे हैं। शशि थरूर कुछ और बोलते हैं, सलमान खुर्शीद कुछ और बोलते हैं, चिदंबरम कुछ और बोलते हैं, राहुल गांधी कुछ और बोलते हैं। गांधी तो है ही नहीं, उधार के गांधी हैं। उस पर जवाब नहीं आएगा। ये जब डोकलाम चल रहा था, चाइना के साथ ये डिनर कर रहे थे। देश विरोधी हरकत में सबसे आगे ये रहते हैं। इनका सारा टूल किट पूरे पाकिस्तान के युवाओं में 23 तारीख को रॉबर्ट वाड्रा कहता है, 22 तारीख को हमला हुआ, 23 को रॉबर्ट वाड्रा कहता है मुसलमान पे इस देश में जुल्म हो रहा है, इसलिए मुसलमानों ने हिंदू के धर्म पूछ के मार दिया। उस पर ये शांत रहेंगे। रॉबर्ट वाड्रा के नाम पे इनके मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। ठीक है, ओके। इनका दीदी डांटेंगी ना। ओके शुभ्रांश ओके, गांधी परिवार है। ये कांग्रेस पार्टी है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी इज हेडेड फॉर डिवीजन। कांग्रेस पार्टी इज हेडेड फॉर एक्सटिंक्शन। मेरी बात नोट कर लीजिए, कांग्रेस पार्टी टूटेगी। ये राहुल गांधी जैसे मंदबुद्धि व्यक्ति को अब कोई नेता बनाने को तैयार नहीं है। और जो विपक्ष डरबी के घोड़े हैं, कुछ बारात वाले घोड़े हैं, कुछ लंगड़े घोड़े हैं। अब शशि थरूर को क्या मानते हैं आप? सलमान खुर्शीद को क्या मानते हैं? चिदंबरम को क्या मानते हैं? मनीष तिवारी को क्या मानते हैं? तो राहुल गांधी ने बोला ना, घोड़ों की बात तो राहुल गांधी ने बोली, लंगड़े घोड़ों की बात भी राहुल गांधी ने भोपाल में बोली। लंगड़े घोड़े कौन है? अमीश केस भी हो गया। ओके शांति। ऐसा है कि सुनिए,
पी चिदम्बरम से लेकर मनीष तिवारी तक और शशि थरूर तक ये हिंदुस्तान की सबसे मजबूत एसेट्स हैं। ये कांग्रेस पार्टी के साथ उनको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये हिंदुस्तान के मजबूत एसेट्स हैं। अब रही बात अजय आलोक के भाषणबाजी का, तो अजय आलोक आप उसी पार्टी के नेता हैं जिस पार्टी का उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से और जिसका गांधी मंत्री परिवार के मध्य बारे में प्रदेश बोलने से में ज़बान सेना के कांपती है सम्मान सुब्रान में जी। क्या क्या शब्द बोला है हमने सुब्रान सुना जी, है। गांधी और परिवार के बारे मजेदार में बात है कि अब तक बोलने में FIR ज़ुबान करके आप कांपती लोग है। पर अब बंद जो करो व्यक्ति- अजय आलोक, जो बीच व्यक्ति बीच में अपना बहुत ओरिजिनल कूदते हो टाइटल भाई, नहीं रख सकता है, बहुत कूदते हो, जिस व्यक्ति सुन को तो अपने लिया टाइटल करो। पे शर्म आती मुझे हो, पता है कि तुम्हारा दर्द, जिस तुम्हारा इंदिरा मुझे गांधी को पता है अपने कि टाइटल तुम्हारा पे शर्म दर्द जो है आती हो, जग जाहिर अपने होने पति का लगता है। टाइटल नहीं अभी ओके, 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 अरे ओके, सुन ओके। तो लो भाई। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।